नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी सुनाऊंगा प्रहार मूवी की, जो 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हमें डिसूजा फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहां एक लड़की है जिसका नाम है शिरली। दरअसल वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका पति पीटर अचानक उसे छोड़कर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। दरअसल पीटर एक आर्मी पर्सन है और वो सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। पीटर के पिता जॉन डिसूजा को भी लगता था कि उनके बेटे ने अपना घर का बेकरी का बिजनेस संभालना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि बचपन में ही पीटर की माँ गुजर गई थी। तब से उन्होंने पीटर को बड़ा किया था। पीटर के घर के ही पास में उसकी बहन का घर है जिसका नाम है किरण, और उसका एक बेटा है जिसका नाम है चीकू। किरण एक विधवा माँ है। वो पीटर को बोलती है कि अपने दिल की सुनो और जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो। इसके बाद घर लौटते वक्त पीटर देखता है कि उसके पापा जॉन गुंडे लोग को हफ्ते के पैसे दे रहे हैं। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन जॉन डिसूजा कैसे वैसे उसे समझाते हैं। शेरली के पिता, जो कभी बार एक आर्मी सोल्जर थे, वो पीटर के घर आते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर नहीं मानता। शेरली का एक बड़ा भाई है जो हमेशा नशे में धुत रहता है और वो पीटर का अच्छा दोस्त भी है। जाते वक्त पीटर उसे कुछ पैसे देता है। ये बात शेरली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद पीटर मराठा लाइट इन्फंट्री सेंटर में आगे कमांडो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन हो जाता है। पीटर के साथ उसके जैसे अनेक कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन हो जाते हैं। कैंडिडेट्स में मेजर प्रताप चौहान के बारे में बातचीत चल रही थी। दरअसल कल उनका ट्रेनिंग शुरू होने वाला था और खुद मेजर प्रताप चौहान उनका ट्रेनिंग लेने वाले थे, जो हर एक ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सख्त किस्म के आदमी थे। ट्रेनिंग के पहले ही दिन मेजर प्रताप चौहान उन्हें 35 दिन के ट्रेनिंग की पूरी जानकारी देते हैं और पहले ही दिन वो हर एक कैंडिडेट की अच्छे से हाजिरी लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही कठिन टास्क थे जो हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग होते थे, जैसे कि रोप जंपिंग, फायर जंपिंग, रोप क्रॉलिंग और ऊंचे सीढ़ी पे चढ़कर फिर कूदना। सुबह 4 बजे से ट्रेनिंग शुरू हो जाता था और रात के समय 11 बजे तक चलता था। कुछ कैंडिडेट अगर किसी बहाने से किसी टास्क में शॉर्टकट करते थे तो मेजर चौहान उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाते थे। रात 11 बजे ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कैंडिडेट बहुत थक जाते थे और नींद में भी उन्हें टास्क याद आते थे। ट्रेनिंग में जब कैंडिडेट बीमारी का बहाना करके छूट मिलने की कोशिश करते थे, तभी वहाँ के डॉक्टर अपने खास अंदाज से उनका इलाज करते थे ताकि वो कैंडिडेट फिर से बहाना ना करे। खंडागले नाम के कैंडिडेट ने ऐसे ही एक दिन पेट दर्द का बहाना किया था। वहाँ के डॉक्टर ने अपने खास अंदाज से उसका इलाज किया ताकि दूसरे दिन बाकी के कैंडिडेट ने अपने बीमारी का बहाना ही छोड़ दिया। याद पिया कि आए, ये गाना सुनते ही मेजर प्रताप चौहान अपने अतीत में चले जाते थे, क्योंकि उनकी माँ कोठे पे गाना गाने का काम करती थी। एक दिन छोटे प्रताप के आगे उसे कुछ गुंडे गाड़ी में बिठा कर लेकर गए। बस उसी वक्त उन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। अपनी माँ की याद में मेजर बहुत व्यथित होते थे। बटालियन के ट्रेनिंग में एक टास्क बहुत ही कठिन थी। हर एक कैंडिडेट से ये टास्क पूरी कराने के लिए मेजर बहुत एग्रेसिव थे। एक दिन पीटर, खंडागले और 2x2 से ये टास्क कराने की कोशिश मेजर बहुत करते हैं, लेकिन ये कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। एक दिन रात के समय शेरली को याद करते हुए पीटर एक खत लिखता है और पीटर का ट्रेनिंग ज्वाइन कराने के निर्णय से पीटर को इस बार पछतावा होता है। तभी उसे पापा की कही हुई बात भी याद आती है कि सोल्जर नेवर क्विट्स। ट्रेनिंग में एक दिन रात में सोते समय पीटर बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन हारमोनिका बजाता है। पीटर के आवाज की ये धुन सुनकर बाजू के क्वार्टर में रुके हुए मेजर प्रताप
कैंडिडेट के रूम में आते हैं तभी वहाँ खान और 2x2 शतरंज खेले हुए रहते हैं। पीटर के पास जाते हुए मेजर उसे शतरंज खेलने के लिए बोलता है। तभी पीटर बोलता है कि हर एक आदमी हर एक किसी काम में विशेषता रखता है, जैसे कि आप शतरंज खेलते हैं और मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। पीटर की ये बात सुनकर मेजर प्रताप उसके हाथ से हारमोनिका लेते हैं और एक धुन बजाते हैं जो पीटर को बहुत भाती है। बचपन में अनाथालय स्कूल में अपनी माँ की याद में मेजर प्रताप अक्सर हारमोनिका बजाते थे। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, ये प्रार्थना अनाथालय में हर रोज होती थी, जो कि मेजर को बहुत पसंद थी। ट्रेनिंग के दौरान एक टास्क में कैंडिडेट को सांप पकड़ने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट को हमेशा टास्क में जंगल में रहना पड़ता है। एक दिन कैंपस में सुबह जॉगिंग करते हुए एक अफसर की बेटी की तरफ देखते हुए कैंडिडेट सीटी बजाते हैं। अफसर की बेटी मेजर प्रताप चौहान को ये बात बोलती है। तभी मेजर प्रताप उसे सीटी बजाने का तरीका पूछते हैं। इसके बाद एक दिन जंगल में बैरियर टास्क शुरू होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। उसमें सीटी बजाने की हरकत से मेजर खान को परेशान करते हैं और ये बात पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ट्रेनिंग बीच में छोड़ने का इरादा करता है और अपनी पैकिंग करने लगता है। इसके बाद मेजर प्रताप उधर आते हैं और पीटर से कहते हैं कि ट्रेनिंग बीच में छोड़ के वापस जाने के बाद अपने मंगेतर से क्या कहोगे कि ये मैं एक नामर्द हूँ या फिर अपने पापा से एक हिजड़े की औलाद हूँ। मेजर के ऐसे बोलने के बाद पीटर अपना इरादा बदलता है और सुबह ट्रेनिंग में ज्वाइन होता है। अपना हर एक टास्क अच्छे से पूर्ण करके वो ट्रेनिंग में सफल होता है। 35 दिन का कैंडिडेट का ट्रेनिंग पूर्ण होता है और ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट कैंडिडेट का अवार्ड पीटर को मिलता है। सेंड ऑफ सेरेमनी कैंडिडेट सेलिब्रेट करते हैं। तभी कमांडेंट मेजर को बुलाकर एक मिशन पर भेजना चाहते हैं। दरअसल कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल बस हाईजैक की थी। उसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे और कुछ टीचर थी। इस बस को छुड़ाने के बदले आतंकवादियों की बहुत सारी मांगे थी, जो सरकार को बहुत भारी पड़ती थी। उनको सही सलामत छुड़ाने के लिए ये टास्क मेजर प्रताप और उसकी टीम को दी जाती है। मेजर प्रताप अपने साथ पीटर, खान, 2x2 और खंडागले को लेते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मेजर प्रताप रोपवे से ऊपर चढ़कर वो कितने लोग हैं और उनका लोकेशन लेते हैं। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मेजर प्रताप और उसकी टीम आतंकवादियों को मारने में और बस को सही सलामत छुड़ाने में कामयाब होती है। इस जंग के दौरान 2x2 शहीद होता है और पीटर के पैर हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। इस मिशन के लिए मेजर प्रताप और उनकी सब टीम को राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट पीटर को मेजर प्रताप ये बात बताते हैं और उसे एक हारमोनिका गिफ्ट करते हैं। अस्पताल में पीटर को मिलने के लिए शेरली और पीटर के पापा आते हैं। इसके बाद पीटर का सेंड ऑफ सेरेमनी होता है और पीटर घर आता है। कुछ दिन बाद मेजर प्रताप को पीटर का एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि शेरली को बहुत समझाने के बाद भी वो पीटर के अलावा किसी और से शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही और इसलिए वो अपनी शादी पर पीटर मेजर को बुलाता है। जब मेजर मुंबई में पीटर के घर जाते हैं तभी पीटर का घर बंद होता है। पड़ोसी से पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि पीटर अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। इसके बाद मेजर प्रताप पीटर के फ्यूनरल पे जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। घर पर पहुंचने के बाद मेजर पीटर के बारे में जॉन डिसूजा को पूछते हैं, लेकिन जॉन डिसूजा उन्हें कुछ नहीं बताते। पीटर की बहन किरण मेजर प्रताप के पास एक चिट्ठी देती है और शेरली को लेकर आने की बात करती है ताकि वो पीटर के बारे में सब कुछ जाने।
शेरली और किरण मेजर प्रताप को बताते हैं कि पीटर को हफ्ता वसूली की गुंडों ने सबके सामने मारा है, लेकिन कोई भी गवाह पुलिस को गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये केस बंद हो चुका है। इसके बाद मेजर प्रताप पुलिस स्टेशन में जाता है और वो केस खुलवाने की बात करता है। तभी पुलिस उसे बताती कि एक केस ओपन करने के लिए कोई भी गवाह तैयार नहीं है और उसका वेरिफिकेशन भी उस जगह पर जाकर पुलिस करते हैं। खुद पीटर के पापा भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी उन लोकल गुंडों को लेकर थक चुके हैं। पीटर की हत्या के बारे में अखबार में भी कुछ नहीं छपता। इसके बाद मेजर होटल से किरण के घर शिफ्ट होता है और जब तक पीटर को न्याय न मिले वो वही रहेगा। किरण का बेटा चीकू अपने खास अंदाज से मेजर को रूम दिखाता है। इसके बाद मेजर प्रताप पीटर के पापा जॉन को मिलता है। इस बार जॉन अपने सब मन की बात प्रताप को बताते हैं और वो कहते हैं कि पीटर के अलावा उन्होंने अपना दामाद भी गंवाया है, इसलिए लोकल गुंडागर्दी को लेके वो थक चुके हैं। आगे वो बताते हैं कि चीकू किरण का बेटा नहीं है, किरण ने चीकू को एडॉप्ट किया है। शेरली के घर जाने पर मेजर प्रताप को पता चलता है कि शेरली का भाई एक नशीला है और उसके पापा को ही अपनी इस हालत का जिम्मेदार बताता है। किरण को हर रोज छेड़ने वाले गुंडों को मेजर प्रताप ठीक करता है। इस बात से खुश होकर किरण मेजर को चाय लेने के लिए बुलाती है और बातों बातों में मेजर के प्रति उसे लगाव होता है। पीटर की शादी पर लाया हुआ गिफ्ट मेजर प्रताप किरण को देते हैं। एक दिन सुबह उस गली में फिर वो हफ्ता वसूली के गुंडे आते हैं। इस बार मेजर उन गुंडों की धुलाई कर कर उन्हें ठीक करता है। मेजर की इस हरकत के लिए गली वाले मेजर को ही कोसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेजर के जाने के बाद वो लोग फिर से गली वालों को परेशान करेंगे और वो मेजर को ही पत्थर मारने लगते हैं। मेजर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं और पुलिस एक बार वार्निंग देकर मेजर को छोड़ देते हैं। आर्मी के बाहर सिविल सोसाइटी की गंदगी से अलग अलग घटनाओं से मेजर प्रताप बहुत परेशान होता है और इसके खिलाफ लड़ता भी है। इसी दौरान स्टेशन पर लूटने वाले एक चोर को और एक बार एक लड़की को छेड़ने वाले दो गुंडों को मेजर मौत के घाट उतारता है। इन 3 हत्याओं की न्यूज़ अखबार में छपती तो है, लेकिन उसमें मेजर का नाम नहीं आता है। जब एक दिन मेजर घर पर आता है तो किरण उसे देखकर खुश होती है। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और वो किरण को ही उल्टा सीधा बोलते हैं। इस बात से मेजर घर के बाहर आता है और उन गुंडों को एक एक कर लेकर मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद मेजर के खिलाफ सुनवाई होती है और सफाई में मेजर कहते हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो चाहे वो देश के बाहर हो या अंदर, उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और सोल्जर नेवर क्विट टिल हिज डेथ। कोर्ट फैसला सुनाता है कि मेजर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे उसी नौकरी और सीनियरिटी जारी रखकर साइकियाट्रिस्ट की नज़र में रखना चाहिए। एक दिन किरण और चीकू मेजर को मिलने के लिए अस्पताल में आते हैं। तभी मेजर कुछ पौधे लगा हुआ रहता है। वो चीकू के साथ बहुत मस्ती भी करता है। किरण उसे अपने दिल की बात बताने ही वाली होती है। तभी बेल बजती है और मेजर भरे पाँव से वहां से निकलता है। फिर भी जैसे वो जानता है कि किरण उसे क्या कहने वाली थी। सिनेमा के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मेजर आर्मी की ड्रेस पहनकर बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिलाता है और बैकग्राउंड में हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा ये गाना बजता है और इसके बाद फिल्म खत्म होती है।